नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आरजी महतो यूट्यूब चैनल पर। चलिए, बहुत दिन के बाद ये नवंबर महीने का क्लास 8 का आप देख रहे हैं आया है मंथली असेसमेंट टेस्ट का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए इसमें क्या क्या है। हिंदी है, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और संस्कृत है। ठीक है, पूरे अंक आपका 60 नंबर का है। तो चलिए हम लोग हिंदी का पहले देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। ये है हिंदी का पैसेज आपको पढ़ के आंसर आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, चले क्यों नहीं है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, चालित क्यों नहीं है जो अभी चलेगी बस के बारे में यह किसका कथन है। तो पहला है डॉक्टर साहब का, लेखक आप ये पढ़ लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी। पैसेज आपको लिखना है बस कंपनी के हिस्सेदार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूजा करने के योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका पुजारी। ये देखो पुजारी, पूजनीय, पूजनीय, ये पूजनीय, देखो सेम टाइप देख रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। ठीक है, यानी प्रत्येक शब्दों में एक प्रत्यय लगाना है आपका। ठीक है, जैसे आपका दिन का हो जाएगा दैनिक, इस टाइप का लगाना है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। इसका हो जाएगा, देखिए दिन का हो जाएगा दैनिक, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, नीति का हो जाएगा नैतिक और सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, आपको ये आंसर आपको लिख लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, क्या है, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह क्यों दी है। ठीक है, ये आपका एक ये का है, पाठ का है। चलिए आपका आंसर देखते हैं आगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखना है आंसर, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि, यहाँ से आपको आंसर लिखना है और थोड़ा लिखना है, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पूरा मुश्किल तक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करिए, यानी आपका ये लिखा हुआ है, इसका आपका अर्थ बताना है। ठीक है, चलिए आपको आंसर दिखाते हैं, आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो यह रहा आपका उसका आंसर। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता राम का भारत की संदेश में उद्धव की गई है, जिसके कवि तुलसीदास है। आपको यहाँ से लिखना है। फिर ये थोड़ा बड़ा है, लिखना है आपको। फिर यहाँ देखो, श्री राम ने भारत के आग्रह पर अपना अखड़ा, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आपको लिखना है यहाँ से, आपको श्री राम की सीता ही उनके साथ, यहाँ तक आपको देख के मिला के आपको यहाँ तक पूरा आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश का, है ना। हिंदी का ख़त्म हो गया है, अब इंग्लिश का देखते हैं क्या लिखा है। देयर्स हर्स अराउंड द ग्राउंड, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्टेड इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बेड। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन है, आपको लिखना है। देखो क्या लिखा है, इट इज़ ए नोजी अराउंड, इट इज़ ए साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड इज सराउंडेड बाई क्राउड्स, देयर इज ए रूस अराउंड द अराउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी साइलेंट स्थिर है अराउंड द ग्राउंड, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच वर्ड्स मीन ब्लॉक्ड विथ थिक्स वेट मैटर। ठीक है, 2 नंबर दिखना है। तो पहला है वेफ्टेड होगा, क्वागमियर है, फिर वाटरलॉजिर है, और डी नंबर है क्लोगेड। तो आंसर हो जाएगा 2 का आंसर डी हो जाएगा, क्लोगेड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं क्या लगा है। हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, है ना। तो रस्किन बॉन्ड में आपको ये पार्ट का है, आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो 3 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं। ये है आपका 3 नंबर का आंसर, क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टॉप्स आउट एंड गिव्स द बॉल एंड हैंड सम क्लॉथ्स। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिख बोले हैं। राइट द 2 रूल्स अमंग द रूल्स ऑफ न्यू रिलीजन ऑफ मेड बाय स्नेहा इन द चैप्टर ए नवंबर रिलीजन। आपको इसके बारे में आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपको लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखना है इसका भी। ये ए बी करके हैं, माना 5 लिखना है इसको, दिखाया बोले 5 रूल लिखने के लिए बोला, लेकिन आपको अच्छा 2 ही रूल लिखना है उसका। ठीक है, अब यहाँ 2 ही रूल लिखना है, 5 रूल आपको 5 रूल नहीं लिखना है। ठीक है, कोई 2 रूल लिखने के लिए बोला है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर्स, यानी आपको ये जो ऑर्डर दिया है आपको करेक्ट ऑर्डर में दिया हो नहीं है, आपको लिखना होगा जो पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो गिवन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट, तो ये इस टाइप का आपको लिखना है, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा। ठीक है, देखो पहले है इन वट एवर वे एन ब्लोअर बॉल्स। ठीक है, तो देखिए आपको पहले कौन आएगा दिखा देते हैं। देखो 1 नंबर में ये आएगा सचिन कम्स इनटू ए बैट, फिर दूसरा नंबर में आएगा सचिन लुक्स अराउंड। ठीक है, तीसरा नंबर में आएगा वॉइस। आपको इस तरह अरेंज करके लिखना है। अरेंज मतलब पहला ये वाला होगा, दूसरा नंबर में आंसर ये लिखना है, तीसरा नंबर में आंसर ये लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको आंसर लिखना है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर ख़त्म हो गया इंग्लिश का, अब हम लोग मैथ का देखते हैं यानी गणित का। ठीक है, तो देखिए इसमें है संख्या ये जो दिया है ठीक है, इसमें बीच में x है, बोले हैं x का उपयुक्त मान क्या होगा जिसमें यह संख्या 3 से पूरी विभाजित हो, यानी x का मान यहाँ क्या रखने से पूरा 3 से विभाजित होगा, है ना। तो देखिए 2 रखने से आप मल्टीप्लाई करके दिखना, 2 रखने से भी होगा, 5 से रखने से भी होगा और 8 रखने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 2 रखने से भी होगा, है ना। ठीक है, अरे यार नहीं ले रहा है, ये मार्कर नहीं ले रहा भाई, तो आप कर लेना, मार्कर नहीं ले रहा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर ये ले लिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, है ना। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, यानी क्वेश्चन नंबर है ए बी सी के लिए मान आपको बेटा ना उसमें कौन सही है। ठीक है, तो ए बी सी के लिए सही आपका हो जाएगा दोनों का आंसर हो जाएगा ये डी का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy को योग करना है, यानी ये टर्म को और इस टर्म को क्या करना है, जोड़ना है। बस सिंपल बात है, आप लोग क्या होगा, है ना, वेरी सिंपल है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले टर्म ये है, अच्छा पहले टर्म में ये प्लस होगा। ठीक है, लिखते लिखते मिस्टेक हो गया है, ये आप प्लस कर देना है। ठीक है, ये प्लस होगा ना, 3xy प्लस 3 प्लस 2x। देखो ये आप पहला लिख लिया, पहला ये देखो पहला लिख लिया। इसके बाद देखो 3xy है और xy कहाँ है, ये xy है, तो xy के नीचे xy लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो x है, इसके बाद संख्या है, तो संख्या के नीचे संख्या, देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, संख्या के नीचे संख्या लिख देना है। फिर यहाँ देखो क्या है 2x है, x1 एक तो x है, यहाँ फिर x है, इसके नीचे इसको जमा देना है। ठीक है, फिर देखो 2 और 2 4 में कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 4 और 3 में कितना होगा, 7 हो गया। आए देखो प्लस माइनस है, यानी ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, आंसर बचा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं, कहाँ गया 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोले हैं, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3t माइनस 4 बराबर 11 का हल ज्ञात कीजिए, यानी आपका t का मान निकालिए। वेरी सिंपल है, आप लोग क्या होगा, है ना, t का मान, देखो इसके साथ गुना इधर जाए तो क्या होगा, भाग होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, आंसर दिखा है ना। जी ये 4 कर देखो 3t माइनस 4 बराबर 11, यहाँ देखो माइनस क्या है, चलिए यहाँ देखो क्या -4 है, तो -4 इस पार जब लाएंगे बराबर किस पार, तो क्या होता है माइनस है, तो इधर हो जाएगा प्लस। देखो 11 प्लस 4 हो गया। फिर 3t है, 3t को नीचे उतारे, फिर 3t इसके साथ क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, है ना। इसका जोड़ दिया, देखो 15 हो गया। पर होने के बाद देखो इधर गुना है, तो इधर बराबर किस पास जब जाता है क्या होता है, भाग हो जाता है ना। तो देखो भाग हो गया, तो नीचे आ गया, तो इसे काट जाएगा, 3 पंजा 15 हो जाता है, हो गया 5, यानी आपका
ये t बराबर 5 आंसर हो गया। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, आप बना भी सकते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3x³ y प्लस 2x² y प्लस 5xy को 3x से भाग दीजिए। इसको आपको भाग करना है। ठीक है, चलिए इसको भाग करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, बीच में आपको 3x से भाग देना है। देखो 3xy है, फिर यहाँ xq है, यहाँ xy, तो x उसका यहाँ ले लिया, तो x और x में क्या हो गया, xq हो गया। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ देखो x है, यहाँ x उसका ले लिया, तो यहाँ हो गया 3xqy। ठीक है, फिर कुछ नहीं लिखना है। ये देखो साइन चेंज किया, माइनस हो गया, यहाँ इसको आप कट जाएगा। ठीक है, इसको आप काट देना। अब नीचे जो है इसको उतार देना इसको। ठीक है, फिर अभी देखो 2 है तो 2 लाना है आपको, तो 2/3 से भाग कर दिया, तो 2, ये देखो 3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो गया 2 और x में x² y हो गया। तो ये देखो साइन चेंज किया, माइनस, ये भी कट गया। फिर नीचे ये है, फिर इसको लाया नीचे। ठीक है, अब देखो 3 से गुना किया, 3 3 के 9 हो गया। अच्छा, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ 5 कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ आपको 5 कर लेना है, 5। तो 5 3 पंजा 15 हो गया। ठीक है, 15 मिल गया। ये देखो साइन, यहाँ साइन चेंज भी होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएगा। आपको आंसर ये लिखना है, आपको आंसर ये लिखना है। ठीक है, क्या है, x² है ना, x² है प्लस 2/3 x है, और ये प्लस 5 होगा। ठीक है, +5, ये आपको आंसर में लिखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब वो मैथ का ख़त्म हो गया, अब हम लोग साइंस का देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं है। साइंस का देखो पहला दिया हुआ है प्रदूषण किस में होते हैं, तो साइंस का आंसर हो जाएगा आपका 1 का आंसर हो जाएगा। प्रदूषण किस में होता है, तो आंसर 1 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारे विकल्प सही है। ये आपका प्रदूषण के बारे में दिया है, तो सारे विकल्प आपका सही है, आंसर डी हो जाएगा, सारे विकल्प सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कौन पाए जाते हैं। ठीक है, औद्योगिक के क्षेत्रों में विशेषकर में ये आपका क्वेश्चन पढ़ना, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर 2 का आंसर है, धुआं और कोहरा मिलकर बनता है, तो हो जाएगा ये 2 का आंसर आप लिख लेना। 2 का आंसर हो जाएगा आपका ये 1 बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, ओजोन परत में लगातार होने वाली क्षय के कारण मनुष्य एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है ना। ओजोन मंडल में जो होता है ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, उसके बारे में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाए आपका ये ओजोन मंडल से आपको यहाँ से पूरा लिखना है। ओजोन परत के क्षय के वजह से सूर्य के आने से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, आपको यहाँ से ये लिखना है। हमारे त्वचा में अगर पराबैंगनी किरण है तो कैंसर हो सकता है ना, आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण का कैंसर किस प्रकार क्यों और क्यों वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ये आपको यहाँ से पूरा लिखना है आंसर। ठीक है, पढ़ के आप पूछ करके वीडियो लिख लेना आंसर। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। वर्ष 2000 में झारखंड के राज्य के निर्माण के बाद विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना तक बढ़ गया है ना। वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के 2 उपाय लिखिए। इसको 2 उपाय लिखने के लिए बोला आपको, क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कभी मौसम के लिहाज में बेहतर सहज है ना, आपको 15 साल में 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ लिखना है सिटी के आसपास में इलाकों में जंगल लगातार, ये लिखना है आपको। ठीक है, चलिए और थोड़ा यहाँ से आपको और लिखना है, मिला करके लिख लेना है।
ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये लिखना है, आप देखो वायु प्रदूषण पर, उसी में ही लिखना है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। आप नियंत्रण कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वायु प्रदूषण का नियंत्रण देखो लिखा है औद्योगिक संयंत्रण में फिल्टर आदि का प्रयोग, ठीक है। कारखानों में घनों आबादी का दूसरी स्थापित करना है ना, यानी कारखाना में, ठीक है। गांव में गोबर गैस नियंत्रण का प्रयोग करना ज़्यादा, तो प्रदूषण है गोबर गैस यूज करना। आप जानते हैं गोबर गैस में कौन सी गैस होते हैं, मीथेन गैस होते हैं गोबर गैस में, है ना। कूड़े कचर को कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए, ठीक है, बाहर फेंकना नहीं चाहिए, ये सब है, आप बढ़िया से लिखना। अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में है, पहले हिंदू विद्याओं में पुनर्विद विद्याओं को कब मान्यता दी गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए अधिक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा से मक्का हो गया, गन्ना, यानी ये कपास आंसर हो जाएगा, ठीक है, कपास आंसर हो जाएगा। चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखो क्या लिखा है, दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देश के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो सबसे विश्व में सबसे चावल उत्पादन कहाँ होता है, देखो 1 नंबर दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो पहले में देखो दिख रहा है आप, ये कौन किसका है, ये भारत होगा। फर्स्ट नंबर में क्या होना चाहिए, भारत। 2 नंबर में क्या, जस्ट भारत के ऊपर में कौन रहता है, चाइना। 2 नंबर आंसर होगा, चाइना होना चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर, इस जगह में आप लास्ट पॉइंट देखेंगे, इस जगह में होता है जापान, जापान में भी होता है, ठीक है। और भारत के जस्ट नीचे कौन होता है, श्रीलंका। यानी ये जो ऑप्शन में रहेगा भारत, चाइना, जापान और नीचे में होता है 4 नंबर श्रीलंका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है बढ़िया से, तो चलिए इसका जो भी आंसर ऑप्शन में होगा उसी को हम लोग लगाएंगे। देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए वैसे ऑप्शन डी, भारत है, चीन है, जापान और श्रीलंका। ये देखो 1 नंबर भारत, 2 नंबर में ऊपर में चीन रहता है, लास्ट में इधर जापान है और नीचे में श्रीलंका रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने क्षेत्र में राज्यों के प्रमुख फसल कृषि के प्रकार में वर्णन करें। हम लोग कृषि के प्रकार कितने प्रकार के हैं उसको हम लोग लिखने के लिए बोला है। चलिए आंसर देखते हैं। झारखंड की प्रमुख फसल किसका प्रयोग, पहले लिखना है धान, धान के बारे में लिखना है। फिर है यहाँ देखो मक्का, मक्का के बारे में आप लिखना है। फिर नीचे गेहूँ, गेहूँ के बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ है गन्ना, गन्ना के बारे में आपको लिखना है। फिर है जौ, जौ के बारे में आपको लिखना है। फिर उधर है मंडुआ, मुद्रा ये इसके बारे में लिखना है। कृषि के प्रमुख प्रकार देखो, मिश्रित कृषि ये होता है एक ही खेती में 2 या 2 से अधिक फसल उगाई जाती है, इसको बोलते हैं मिश्रित खेती, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मिश्रित खेती। ये भी देखिए मिश्रित खेती है, इसको भी लिखना है। ये मिश्रित फसल, सॉरी ये खेती है। ये 3 नंबर में शिफ्ट खेती, शिफ्ट जो हम लोग पेड़ काट के शिफ्ट करके लगाते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राचीन काल में महिला के सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये भी लिखना है आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको पूरा थोड़ा लंबा लिखना है। चलिए आगे आंसर देखते हैं इसी का, यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संस्कृत, ये खत्म हो गया सामाजिक विज्ञान। अब हम लोग संस्कृत देखते हैं। संस्कृत में पहला है, ये आपको पढ़ना है, पढ़ के आंसर यहाँ लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला का संस्कृत में पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर हो जाएगा आपका, पहला का आंसर हो जाएगा ये बी नारा, ठीक है। 2 नंबर निकृष्ट इति पदस्य विलोम पद किम, ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आपका बी, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिदेशक किम उपदिशन्ति, इसका आंसर हो जाएगा 3 का आपका जो ऊपर में है इसी का ही आपको लिखना है। उपसंधि महादेव्यो भव पित्तो देव्यो भव इति उपदिशन्ति, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संस्कृत्या क्यों स्थानम श्रेष्ठतनम अस्ति, ये आंसर हो जाएगा आपका, उसी में देख के लिखना है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से आपको लिखना। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।